अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक व्लॉग शूट किया है। कल मैं कहीं गया था, तो मेरे एक चाचा है जो बारामूला में बिज़नेस करते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से चाचा को गाड़ी नहीं मिली, तो मैं उसके साथ गया। तो मैंने बहुत ज़िद की थी चाचा को इससे पहले भी कि मैं आपके साथ आऊँगा, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन फाइनली मैं कल गया। तो सुबह हम यहाँ से निकले कोई 9 बजे। तो मैंने अपने बैग पैक किए और गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चल पड़ा। आगे आप खुद देख लो। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बारामूला। बारामूला में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कोई लॉकडाउन नहीं है। यहाँ पे 11 बजे के बाद लॉकडाउन लगता है। तो अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं नौशहरा में। तो यहाँ से जो रोड है वो ख़त्म होता है। सब रोड यहीं तक है और यहाँ से हमें जाना है पैदल उस वाले जंगल में। वहाँ पे मैंने गाड़ी, ये यहाँ पे होती है बस्ती ख़त्म और हमें जाना है इधर से। मैं गाड़ी चलाते चलाते थक गया। अब काम करना है हमें करनी है 2 घंटे की हाइक। 2 घंटे पैदल चलना है हमें। 2 घंटे बाद पहुंचेंगे हम अपनी मंजिल पर। मेरे साथ है मेरे करीब के चाचा, वो चढ़ रहे हैं ऊपर। आज पक्के रोजे लगने वाले, जोर के रोजे लगने वाले हैं आज। बहुत लोग बोल रहे थे कि हफ्ते से ज़्यादा हो गया तुम्हारा व्लॉग नहीं आया। तो बात यूँ है कि मैं थोड़ा काम में फंस गया था, तो इसीलिए नहीं आया व्लॉग। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी व्लॉग आ जाए। हफ्ते में कुछ नहीं तो 2 व्लॉग ज़रूरी आने चाहिए। ओह, ये देखो बस्ती कहाँ है। अब हमें इस जंगल के पार जाना है। बस्ती कितनी खूबसूरत लग रही है, पहाड़ों के बीचों बीच। ओहो, ये देखो कहाँ से जाना पड़ता है। जो चाचा है उसको आदत है पहाड़ों पे चढ़ने की। मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है। ये देखो लोग यहाँ से घोड़ों पे आ रहे हैं। ये देखो यहाँ के लोग बेचारे घोड़ों पे चल रहे हैं। जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे ना कोई नेटवर्क है, ना कोई दुकान है, ना कोई बाजार है और ना कोई घर है। वहाँ पे जो है इनके जो है कोठे हैं, मतलब कि ये लोग ना वहाँ पे मिट्टी का एक छोटा सा कमरा बनाते हैं, वही है। तो अभी प्यास बहुत लगी यार, मर गया मैं। पूरे जंगल में सिर्फ एक घर है, बाकी सारा जंगल। A few inches later. यहाँ पे एक कैंप है, कैंप का एक पोस्ट है। ये देखो, वो देखो चाचा बैठ रहा था। लेकिन ये पोस्ट जो है ये खाली है, यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि इतनी पहाड़ पे करेंगे भी क्या।
इतना थक गए हम, पसीना देखो कितना आ रहा है। ओहो। इतनी प्यास लगी है ना मुझे आज कसम से। इस जंगल के पीछे हमें जाना है। कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन भाई तो अब मैं दिखाऊंगा आपको नज़ारा, जिसको बोलते हैं ना नज़ारा, वो नज़ारा दिखाऊंगा मैं। 3, 2, 1। तो अभी हम पहुंच गए हैं। क्या नाम है इस जगह का? सराड़ी 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 बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 बच्चे मिले मुझे शर्माते हुए। ये तो भाग गए। आप लोग इनके साथ हो? चोकर के साथ? चोकर बोलते हैं उनको। इनके साथ हो? किसके है ये हमारे। मैं ले जाऊं इनको? हाँ? जहाँ पे हमें जाना था वो एरिया आर्मी ने बंद किया है कुछ 10-15 दिन तक, पता नहीं क्यों। तो अभी हम उसके नीचे वाले एरिया में हैं और यहाँ पे अभी लोग भी हैं। यहाँ पे शेफर्ड्स रहते हैं। ये आते हैं यहाँ पे शायद 2-4 महीनों के लिए। तो चलो वहीं जाते हैं पहले। ये देखो शेफर्ड्स लकड़ी लेकर जा रहे। फाइनली हम पहुंच गए। हाँ हम पहुंच गए। हाय 3 घंटे पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए भाई साहब। देखना है तो रुको। यहाँ पे इनके घर, ये देखो घर इनका। इस घर में ये 3 महीने रहते हैं यहाँ पे। तो अब मैं इस जगह के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। ये जगह कम से कम भी शहर से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ना नेटवर्क है, ना बिजली है, ना यहाँ पर रोड है, ना कोई फैसिलिटी है यहाँ पे, ना कोई दुकान है। तो ये लोग क्या काम करते हैं ना, 2-3 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये जो यहाँ पे खेत है, ये उनमें खेत है यहाँ पे। तो ये 1 मिनट, तो ये खेती करने आते हैं यहाँ पे 3 महीने। और 3 महीने के बाद ये यहाँ से ऊपर की तरफ, जो वो पहाड़ दिख रहा है ना, उसके ऊपर की तरफ और 3 महीने बैठते हैं। तो सबसे कमाल की बात यह है कि 3 महीने तक ना इनके पास नेटवर्क, ना पानी, ना कुछ। नहीं, पानी होता है, पानी के बगैर कुछ नहीं होता। और जो ये राशन है, राशन ये हफ्ते के लिए या 2 हफ्तों के लिए घोड़ों से लाते हैं बाजार से। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, सुबह घोड़ों से आ रहे थे वो 2 लड़के। तो इस शांति इलाके में आज मेरा है पहला दिन। ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। चारों तरफ जंगल, बीच में छोटे छोटे घर मिट्टी के। ये देखो, ये सिर्फ मिट्टी और लकड़ी के बने होते हैं। ये देखो, ये इनके खेत है यहाँ पे। और यहाँ पे ये
मकई की खेती करते हैं। ये देखो, इनके जो घर हैं वो नीचे हैं, मतलब कि जहाँ पे गाँव में है। तो विंटर में ये वहीं जाते हैं और समर्स में ये यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इनके पास जो होते हैं ये भेड़ बकरियाँ गाय, तो उनके लिए ये यहाँ पे आते हैं। तो इनकी ज़िंदगी भी बड़ी मस्त है, क्योंकि ये सारा टाइम जो है अपनी ज़िंदगी का आधा टाइम जो है पहाड़ों पे गुजारते हैं। तो अब मैं आपको इनका घर अच्छी तरह से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो ग्राउंड जैसा लग रहा है ना, ऊपर त्रिपाल बिछा हुआ है, ये घर है इनका। ऊपर ये मिट्टी लगाते हैं इनको। ये जो धुआं उठ रहा है ना, ये अंदर चूल्हा जल रहा है, कुछ पक रहा है अंदर। तो अंदर चलते हैं, तो देखते हैं। तो आज बहुत लेट हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि कब कितना टाइम गुजर गया यहाँ पे। तो अब हमने डिसाइड किया है कि आज की रात हम यहीं बैठेंगे। चलो, मेरी दिल्ली ख्वाहिश जो है पूरी हो गई। आज की रात मुझे इन घरों में से किसी एक घर में रात गुजारनी है। तो इतना सुकून है ना यहाँ पे। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसे घर में एक रात गुजारूंगा। फ़ोन की बैटरी जो है वो डेड है, तो इसलिए शायद मैं कल व्लॉगिंग ना कर पाऊँ। तो चलो फिर मिलते हैं। बच्चा ओ, The next morning. तो फ़ोन जो था वो कल रात को ही जो है डेड हो गया था, तो इसलिए मैंने वो सुबह जब मैं गाड़ी में गया तो फिर मैंने वहीं पे वो चार्ज किया। तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ वहाँ पे, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो। तो मैंने वादा किया है कि इंशाल्लाह जल्दी मैं वहाँ पे दूसरी जगह जो है बैक में, जो दूसरी जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वो पहाड़ के पीछे, ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे। सुना है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो बस इतनी ही थी कहानी ये। तो फिर उसके बाद मैं सीधा घर की तरफ ही निकला। तो अभी आपसे किसी नए वीडियो में जल्दी ही मुलाकात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।